दोस्तों, तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं अली और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे औरंगज़ेब आलमगीर ने संभाजी महाराज को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। और कौन थे वो संभाजी महाराज के रिश्तेदार, कौन थे वो उनके अपने जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की और उनके मौत का कारण बने। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है शिवाजी महाराज की मौत के बाद, यानी 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज खुद का राज्याभिषेक करते हैं और मराठा हुकूमत के दूसरे छत्रपति बन जाते हैं। और उस वक्त हिंदुस्तान को रूल कर रहा था मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर। साउथ में मौजूद कुतुब शाही और आदिल शाही डायनेस्टी का खात्मा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर 2 मार्च 1682 को पूरी सेना के साथ औरंगाबाद पहुंच जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर के दक्खन आने के बाद शुरू होती है 8 साल लंबी वो जंग जिसका खात्मा संभाजी महाराज की मौत पर होता है। 1686 और 1687 में कुतुब शाही और आदिल शाही का खात्मा करने के बाद औरंगजेब आलमगीर अपना पूरा फोकस मराठा हुकूमत के खात्मे पर करते हैं और मराठा इलाकों में अपने बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े कमांडर्स अपॉइंट करते हैं। और दोस्तों, इन्हीं में से एक बड़े सरदार मुकर्रब खान पठान को औरंगजेब आलमगीर कोल्हापुर इलाके में अपॉइंट करते हैं। और देखते देखते जैसे वक्त गुजरता है, मराठों के लगभग सभी किले मुगलों के कब्जे में आ जाते हैं। दोस्तों, उस दौरान यानी 1689 के दौरान संभाजी महाराज कोल्हापुर में मौजूद पन्हाड़गढ़ किले पर थे और मुकर्रब खान पठान भी कोल्हापुर में ही था। औरंगजेब आलमगीर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि संभाजी महाराज पर कड़ी नजर रखी जाए और वो मिलते सही उनको कैप्चर कर लिया जाए। दोस्तों, यहाँ मुझे एक कहावत याद आती है कि गद्दार दोस्त और काबिल दुश्मन हमेशा अच्छी सीख देते हैं, और संभाजी महाराज के साथ कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि संभाजी महाराज के साथ गद्दारी किसने और कैसे की थी। दोस्तों, संभाजी महाराज की पत्नी थी महारानी येसुबाई और महारानी येसुबाई के भाई थे गनोजी राजे शिर्के, जो कि शिर्के घराने के एक बड़े लीडर थे। और शिवाजी महाराज ने शिर्के घराने को कुछ अथॉरिटीज दिए थे, कुछ इलाका दिए थे रूल करने के लिए। लेकिन संभाजी महाराज के और गनोजी राजे शिर्के के आपस में कई मतभेद थे और गनोजी राजे शिर्के चाहते थे कि संभाजी महाराज उन्हें अपनी टेरिटरी में से कुछ हिस्सा दे, कुछ अथॉरिटीज दे। लेकिन संभाजी महाराज ये बात का इनकार कर देते हैं और इसी कारण शिर्के फैमिली मराठों के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ बगावत कर देती है और मुगलों में शामिल हो जाती है। दोस्तों, उस वक्त संभाजी महाराज कोल्हापुर में मौजूद विशालगढ़ पर थे और रायगढ़ जाना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि मुगल कमांडर मुकर्रब खान कोल्हापुर में घात लगाकर बैठा है। दोस्तों, इस वजह से संभाजी महाराज सिर्फ 600 की सेना लेकर संगमेश्वर के रास्ते से रायगढ़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर को मालूम था कि संभाजी महाराज कोल्हापुर इलाके में है, इसीलिए वो मुकर्रब खान को संभाजी महाराज पर कड़ी नजर रखने का हुक्म देते हैं। दोस्तों, अब होता यूं है कि 30 जनवरी 1689 को संभाजी महाराज संगमेश्वर पहुंच जाते हैं, लेकिन शिर्के घराने की संभाजी महाराज से दुश्मनी के कारण शिर्के संभाजी महाराज का पता और उन तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता मुकर्रब खान को बता देते हैं। और बस फिर ये खबर मिलते ही 3000 की फौज लेकर मुकर्रब खान रातों रात संगमेश्वर के लिए निकल जाता है और 3 दिन का सफर महज एक रात में कवर करके मुकर्रब खान 1 फरवरी की सुबह संगमेश्वर पहुंच जाता है। और यह खबर सुनते ही संभाजी महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संगमेश्वर में संभाजी महाराज के साथ उनकी छोटी सेना और उनके दोस्त कवि कलश भी थे। संभाजी महाराज और मुकर्रब खान के बीच आधा घंटा मुठभेड़ होने के बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को पकड़ लिया जाता है और बाकी सेना रायगढ़ की तरफ भाग जाती है। दोस्तों, इस वक्त औरंगजेब आलमगीर अहमदनगर में मौजूद बहादुरगढ़ में था, इसीलिए बिना वक्त जाया किए मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ की तरफ रवाना किया। और बहादुरगढ़ पहुंचने के बाद संभाजी महाराज का सजा का वो सिलसिला शुरू होता है जो संभाजी महाराज की मौत पर खत्म हो। संभाजी महाराज को और कवि कलश को बहादुरगढ़ में कैद कर दिया जाता है। संभाजी महाराज के और कवि कलश के नाखून निकाल दिए जाते हैं, उनकी आंखें निकाल दी जाती है, जबान काट दी जाती है। और ऐसे ही 1 महीना तकलीफ देने के बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को और कवि कलश को कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को और कवि कलश को वडू कोरेगांव में कत्ल करने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने उनके टुकड़े करके भीमा नदी के किनारे डाल देते हैं। दोस्तों, संभाजी महाराज की मौत के बाद मुगल सेना मराठों की राजधानी रायगढ़ को फतेह कर लेती है और देखते ही देखते पूरे दक्खन पर मुगलिया परचम लहराने लगता है। दोस्तों, 11 मार्च 1689 को 8 साल 8 महीने चलने वाली ये भयानक लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है और पूरा हिंदुस्तान फतेह करने का इरादा रखने वाले औरंगजेब आलमगीर का ख्वाब आखिरकार हकीकत में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।